Hello everyone, myself शैलेंद्र कुमार गुप्ता, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट रेजोनेंस। आज हम लोग 23 जनवरी 2025 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग टोटल 18 क्वेश्चंस रिट्रीव कर पाए हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन 3D पे है। तो यहाँ पे दो लाइंस दी हुई हैं, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है ना। और वो m/n के फॉर्म में लिख के m+n अपने को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। देखो ये किससे पास हो रहा है, ये वाली लाइन पास हो रही है, यहाँ लिख देते हैं 2 1 -3 से, ठीक है ना। इसको हम पॉइंट ए बोल देते हैं। और एक ये लाइन जो है वो पास हो रही है पॉइंट बी से, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -3 और -5, ठीक है ना। इससे अगर हम एक वेक्टर बना लें ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस वन माइनस दैट -3i कैप, दिस वन माइनस दैट -4j कैप हो गया, दिस वन माइनस दैट, तो दिस वन माइनस दैट करेंगे तो -2k कैप हो गया, राइट। चलो ए बी वेक्टर आ गया। और पी और क्यू वेक्टर्स वो हो गए जो इनके डायरेक्शन रेशियोज से बनेंगे। तो पी वेक्टर हम यहां से बोल दें तो पी वेक्टर और पी क्रॉस क्यू निकालेंगे, जहां पे पी कितना होगा इससे लिख देते हैं i/j k कैप, और यहां आ जाएगा 1 2 -3, और उसके लिए हो जाएगा 2 4 -5, ठीक है ना। ऐसे लिख दिया। अब इससे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो i कैप देखो कितना आ जाएगा -10 और +12 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और -j कैप यहाँ देखें, इसको हटाओ, -5 और +6 तो 1 हो जाएगा। अब जो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला है d बोलते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस वो हो जाएगा ए बी वेक्टर डॉट p क्रॉस q, मॉडुलस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ p क्रॉस q, राइट। ये फार्मूला डायरेक्ट हमने यूज कर दिया, ए बी डॉट p क्रॉस q। तो ये अगर हम निकालें तो p क्रॉस q लिखा हुआ है, इसके साथ डॉट लिखोगे तो ये आएगा -6 + 4, मॉडुलस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय नीचे कितना आया, मॉडुलस ऑफ दैट इज √5। तो डी स्क्वायर कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 2 4/5। यही इन्होंने m/n बोला है, को प्राइम m और n है, m और n को प्राइम है। तो बताओ अब वैल्यू किसकी चाहिए हमें, m+n की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m+n, इट इज 4 + 5 दैट इज 9। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे है, सिंपल सी प्रॉब्लम है बहुत ही। 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है ना। रो में बिठाना है इस तरह से कि या तो सारे बॉयज एक साथ बैठे, या फिर क्या हो कि कोई भी 2 बॉयज एक साथ ना बैठे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, केस फर्स्ट में अगर पांचों बॉयज एक साथ बैठ रहे हैं तो ये 5 बॉयज को हम एक बना देंगे और बाकी 4 गर्ल्स तो हैं ही। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 5, ये एक एलिमेंट हो गया और ये 4 हो गए, 4 और 1 5, टोटल 5 पर्सन से उनको अरेंज करोगे तो वो होगा 5 फैक्टोरियल। और ये जो 5 बॉयज हैं उनको आपस में अरेंज कर सकते हो, दैट कैन बी डन बाय 5 फैक्टोरियल वेज। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि कोई भी 2 बॉय साथ में ना आए, मतलब दे आर सेपरेटेड। इफ दे आर सेपरेटेड मीन्स ये 5 बॉयज हमने इस तरह से बैठा दिए 1 2 3 4 5। मान लो ये B1 है, B2 है, B3 है, B4 है और B5 है। अब इनमें जो स्पेसेस हैं, ये स्पेसेस हैं, देखो यहीं पे हम बैठा सकते हैं 4 गर्ल्स को, बॉयज सेपरेट हो जाएंगे। तो पहले बॉयज को अरेंज कर दो, दैट कैन बी डन बाय 5 फैक्टोरियल। अब ये 4 में से चारों प्लेस ही सिलेक्ट करने हैं तो 4C4 ले लो और 4 गर्ल्स को वहां अरेंज करना है, दैट कैन बी डन बाय 4 फैक्टोरियल वेज। नाउ दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, इससे कॉमन ले लो, ये हमारे पास बचा 5 फैक्टोरियल और ये है 4 फैक्टोरियल, राइट। अब इसमें से 4 फैक्टोरियल भी कॉमन ले लो तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 × 5 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल मीन्स कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल।
6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एफ ऑफ एक्स गिवन है और इसकी रेंज जो बोली हुई है एफ ऑफ एक्स की वो अल्फा टू बीटा है। तो पहले इसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं और फिर इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी इस लाइन से। तो एफ ऑफ एक्स कितना हुआ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस इसको लिखो 4 इंटू 4, तो 4 कॉस 60 माइनस एक्स कॉस 60 प्लस एक्स, कॉस 3x का फार्मूला हो गया ये, तो इसको लिख दो कॉस 3x लिख दिया। बाकी है कॉस x, ये यूज हो ही गया है, साइन 3x लिखा हुआ है, साइन 3x हो गया और वो कॉस 6x। अब ध्यान देना इसमें 2 टाइम्स अगर हम इसका ले लें इसके साथ तो ये हो जाएगा साइन 6x, फिर एक 2 बचेगा वो साइन 6x इंटू कॉस 6x, वो हो जाएगा साइन 12x। 6 प्लस ये हो गया साइन ऑफ 12x, ठीक है ना। अब क्योंकि साइन 12x -1 से 1 के बीच में है तो इसकी रेंज जो हो गई वो हो गई, जब -1 होगा तो 5 आएगा और जब 1 होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 7, तो रेंज हो गई 5 to 7। इसका मतलब अल्फा कॉमा बीटा, ये क्या पॉइंट हो गया, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट हो गया 5,7 और 5,7 की डिस्टेंस इस लाइन से चाहिए, दैट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ, ये पॉइंट उसमें डाल दो, 5 3 जा 15 प्लस 30 7 4 जा 28 प्लस 12 होल डिवाइडेड बाई हाउ मच, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना हो गया 5, राइट। तो ये हमारे पास 40 हो गया, 40 50 55 बाई 5 11 आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सम इज बेस्ड ऑन द मैट्रिसेस। तो अभी यहां देखें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है AIJ और वो ऑब्वियसली देखते हुए 3/3 का होना चाहिए, 3/3 का मैट्रिक्स होना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन में गिवन भी हो, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे पास ए जो है वो एक मैट्रिक्स है और इस तरह से ये 3 रिलेशंस दी हुई हैं, अपने को A23 चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, ए को हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, A इज इक्वल टू कितना X Y Z P Q R और यहां ले लेते हैं ABC, क्लियर, ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, A23 फाइंड करना है, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब ये फाइंड करना है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज R, तो इस R की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। करना कुछ नहीं है, सिंपल से मल्टीप्लीकेशन करना है, जैसे पहले वाले में जब हम इस पूरे को 0 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो y आएगा, तो y कितना होगा, y इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरीके से फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो q आ जाएगा, कितना आएगा वो भी 0 आ गया। और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b आएगा जो कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। एक तो ये बन गया। अब इस वाले केस में देखो यहां किस तरह की इक्वेशन बनेगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 4x प्लस वाई प्लस 3z किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4p प्लस q प्लस 3r दैट इज इक्वल टू 1। लास्ट 4a प्लस b प्लस 3c दैट इज इक्वल टू 0, क्लियर। इसी तरीके से अब इसके साथ इस वाले में करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2x प्लस y प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 1 और इसी तरीके से 2p प्लस q प्लस 2r दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0 एंड लास्ट 2a प्लस b प्लस 2c दैट इज अगेन 0। अब इन इक्वेशन से हम आसानी से r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो r इनसे अपने पास -1 आ जाएगा इजिली। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड। चलो नेक्स्ट सम जो है वो डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशंस 1 2 और ये 3।
तो हमें बोला गया है हैज नो सॉल्यूशन इफ नो सॉल्यूशन हो। देखो नो सॉल्यूशन होने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो जो डी है वो अपना क्या होना चाहिए, डी मस्ट बी जीरो, राइट। तो डी तो हम लोग जीरो कर ही देते हैं, डी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 1 और दूसरे वाले में कितना आएगा 1 2 5, थर्ड में आएगा 1 5 लेमडा, इसको कर दो जीरो। अब इसको जीरो करोगे तो लेमडा यहां से आ जाएगा आसानी से, कितना लेमडा आ जाएगा 17, लेमडा 17 आ जाएगा। इसका मतलब एक तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन अपने कैंसिल हो गए, तो हो ही नहीं सकता है। अब अपने पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ही बचे हुए हैं। अब इसको देखते हैं कैसे, लेमडा हमारे पास क्या आ रहा है 17 आ रहा है, राइट। अब देखो नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो, या तो डी जीरो हो, उस केस में हो सकता है नो सॉल्यूशन आ जाए, डी जीरो हो जाए तो 0/0 0/0 0/0 फॉर्म करके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। तो और या फिर dx dy dz में कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए, dx dy dz पे अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए तो उस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि x जो होता है वो होता है dx by d, इसी तरीके से y होता है dy by d और z होता है dz by d। तो अगर dx dy dz में कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, मान लो ये नॉन जीरो हो गया और नीचे जीरो है, तो नो सॉल्यूशन बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें dx dy और dz जब हम निकालेंगे तो इसमें खास बात ये आ रही है, तीनों में निकाल के देखना dx dy और dz में। dx पता ही एक लिख देते हैं हम रफली, dx लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे 6, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा म्यू, बाकी तो वही आएंगे 1 1 2 5 और 5 लेमडा, ठीक है ना। लेमडा अपने को पता ही है, वो हम इसमें वैल्यू डाल देंगे 17। सिंप्लीफाई करोगे तो ये सम कांस्टेंट C1 टाइम्स और साथ में आएगा म्यू माइनस 18, क्या आ जाएगा म्यू माइनस 18। ऐसे ही इसमें कुछ कांस्टेंट टाइम्स म्यू माइनस 18 आ जाएगा और इसमें भी कांस्टेंट टाइम्स म्यू माइनस 18 आ जाएगा। तो अगर म्यू 18 नहीं है, म्यू अगर 18 नहीं है तो उस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और म्यू अगर 18 है तो उस केस में अगर चेक करोगे तो नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं बनेगा, इसलिए हमारे पास म्यू जो है वो 18 नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट सम में जो है बोला हुआ है स्क्वायर है और उसको डिवाइड किया है 4/4 स्क्वायर्स में, इस तरह से बना हुआ है 4/4 स्क्वायर्स में। तो टोटल अगर स्क्वायर्स देखे जाएं तो टोटल 16 स्क्वायर्स है। कितने स्क्वायर्स है, टोटल 16 स्क्वायर्स है। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर्स डजंट शेयर कॉमन साइड, डजंट शेयर कॉमन साइड। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसमें सबसे पहले तो अगर लिखें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या लिखेंगे, नीचे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस पे अगर 2 स्क्वायर सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे, 16 टोटल 16 स्क्वायर्स हैं, 16 में कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, इतने तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब हम न्यूमरेटर में लिखेंगे टोटल में से वो वाले माइनस जब एक साइड कॉमन हो रही, भाई एक से ज्यादा साइड कॉमन हो नहीं सकती जब भी 2 स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे। तो देखो एक साइड जब कॉमन हो तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है भाई, या तो ये वाली साइड कॉमन हो, सही है ना। अगर ये साइड कॉमन है तो हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, ये और ये सिलेक्ट करें, या फिर ये और ये सिलेक्ट करें, या फिर ये और ये सिलेक्ट करें, या फिर ये और ये सिलेक्ट करें। कितने ऑप्शन हुए, 4। ऐसे ही इसके लिए भी 4 ऑप्शन हुए, इसके लिए भी 4 ऑप्शन हुए, ठीक है ना। तो या तो ये लाइन कॉमन होगी या फिर ये लाइन कॉमन साइड कॉमन होगी या फिर ये साइड कॉमन होगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है, जैसे ये साइड कॉमन कहने का मतलब है ये दोनों सिलेक्ट किए, या फिर ये दोनों सिलेक्ट किए, या फिर ये दोनों सिलेक्ट किए, या फिर ये और ये सिलेक्ट किया, तो 4 ये केस हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 12 केसेस। अब यही चीज हम तब भी कह सकते हैं जब हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉमन हो, सही है ना। तो माइनस कितना हो जाएगा 12 इंटू 2, भाई टोटल 24 केसेस हो जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो,
तो ये अपने पास 4/5 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन पे है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये पहले तो ये ध्यान दो, ये हमने इक्वेशन 1 लिख दी, ठीक है। इसमें अगर हम a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगा दें तो ये बन जाएगा 0 to π/2। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, क्योंकि π/2 माइनस एक्स करोगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे वाला ये वाला साइन में, ये कॉस में, तो एक्चुअली में सेम ही आ जाएगा। और अगला स्टेप क्लियर है, दोनों को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। ये लिख दिया, इसको 2 बोल देते हैं। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 2i हमें मिल जाएगा डायरेक्ट। देखो कितना मिल रहा है, 2i मिल गया। देखो न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। 0 to π/2 का इंटीग्रेशन π/2 बन जाएगा, मतलब 2i जो है π/2 हो गया। 2i ये π/2 हो गया, इसको π/2 लिख दो, ठीक है। अब हमें इसको फाइंड करना है, इसको हम मान लेते हैं कि दिस इज थर्ड, और इसमें फिर a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाएं। अगर a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये अब बन जाएगा 0 to π/2, यहां आएगा, और इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अल्फा फाइंड करना है अपने को, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान दो, a प्लस बी माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये बना, नीचे हमारे पास बना साइन, तो ये हो जाएगा कॉस पावर 4x, और ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x dx। और अगर ध्यान से देखा जाए, इसको स्प्लिट कर दे दो पार्ट में, तो ये बना अल्फा इज इक्वल टू, ये π/2 हो गया, 0 to π/2, और ये बना cos x sin x, cos x into sin x डिवाइडेड बाई हाउ मच, cos to the power 4x, cos to the power 4x प्लस sin to the power 4x माइनस, अब माइनस कितना बनेगा यहाँ पे, माइनस सब करोगे तो यही चीज अल्फा बन गई, ठीक। ये अल्फा उस तरफ ले जाएंगे, 2 अल्फा हमारे पास बन गया। देखो ये बन गया 2 अल्फा इज इक्वल टू, 2 अल्फा हो गया, π/2 है, π/2 लिख दो। ये बचा सिर्फ, इसमें अगर हम किससे डिवाइड कर दें, ये dx लिख देना, cos टू द पावर 4x से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बना 0 to π/2। ध्यान दो, एक cos कैंसिल, एक cos इसके साथ यूज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan of x होल डिवाइडेड बाई, नीचे जो है, अब यहाँ एक cos स्क्वायर x और डिवीजन में आ रहा होगा, ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा sec स्क्वायर x, ये 1 हो जाएगा, और ये tan टू द पावर 4x, इसको tan स्क्वायर x होल स्क्वायर लिख देते हैं हम, dx तो है ही। और अब कुछ नहीं करना है, tan स्क्वायर x को t ले लेंगे, tan स्क्वायर x को क्या ले लोगे, t, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2 tan x, फिर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बन गया, ये अंडरस्टूड, ये अपने पास आ गया। सो दिस इज इक्वल टू π/2। अब ध्यान दो, ऊपर न्यूमरेटर में लिमिट चेंज हो जाएगी, एक तो 0 to इन्फिनिटी हो जाएगी, और ऊपर कितना बन गया, dt/2, dt/2, और नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, tan इनवर्स t, लिमिट लगा दोगे तो ये π²/16 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे, देखो x³ sin x dx ये दिया हुआ है, ठीक है ना। एक तो हमें g' π/2 फाइंड करना है, तो g' फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो g' तो ऐसे ही निकल आएगा, g' राइट साइड में यही बनेगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा x³ sin x, ठीक है ना। और अगर g' π/2 ये चाहिए अगर हमें, तो g' π/2 अगर चाहिए हमें, तो हमें मिल जाएगा π/2 डालने पे ये 1, और ये हो जाएगा π³/8, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए इसमें बाई पार्ट्स यूज करेंगे, ठीक। अब बाई पार्ट्स यूज करोगे, 2 बार बाई पार्ट्स यूज करोगे, तो ये जो आ जाएगा इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, वो आ जाएगा -x³ cos x, ठीक है ना, -x³ cos x आ जाएगा, साथ में आएगा प्लस 3x² sin x
और आएगा प्लस 6x cos x और फाइनली ये बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्स, 6 sin x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे, बाई पार्ट्स को 2 बार यूज करना है, तो अपने पास फाइनली ये आ जाएगा और राइट साइड में g ऑफ x प्लस सी है, तो यहां भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओगे, यहां भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओगे, तो एक तरह से g ऑफ x जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, g ऑफ x इसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है g ऑफ पाई बाई 2, तो इसमें पाई बाई 2 डाल दो, g ऑफ पाई बाई 2, देखो कितना बनेगा g ऑफ पाई बाई 2, g ऑफ पाई बाई 2 बनेगा माइनस पाई क्यूब बाई 8, ये तो 0 ही हो जाएगा, इंटू 0, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये। ठीक है ना, और ये वाला फिर 0 हो जाएगा, ये बचेगा -6। ठीक है ना, अब हमें क्या चाहिए, दोनों का एडिशन चाहिए और 8 टाइम्स करना है। ठीक, तो 8 टाइम्स इन दोनों का एडिशन, तो अगर हम ये डायरेक्ट देखें कितना आएगा अपने पास, ये बन जाएगा 8 टाइम्स ऑफ दिस, तो माइनस पाई क्यूब बन गया, नहीं ये वाला तो 0 ही हो गया, सॉरी, ये वाला तो कितना हो गया 0 हो गया, ये वाला बचेगा 8 टाइम्स, तो इसमें 8 टाइम्स करोगे तो ये 6 पाई स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस 8 टाइम्स ऑफ दिस, तो प्लस पाई क्यूब बन जाएगा। इसको जरा कंपेयर करें हम, तो कंपेयर करें तो अल्फा हमारे पास कितना हो गया, अल्फा हो गया 1। ठीक है ना, बीटा कितना हो गया, बीटा हो गया अपने पास पाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 हो गया, और गामा कितना हो गया, गामा हो गया -48। ठीक, तो अल्फा वैल्यू डाल दो यहाँ पे, अल्फा है 1, बीटा है 6 और गामा है तो +48 हो गया, तो कितना आ गया ये अपने पास 55 बन गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एओडी का क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज पे लिखा हुआ है, द चॉकलेट बॉल इज कोटेड विद आइस ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, रेट ऑफ मेल्टिंग द आइस थिकनेस इज 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इसका मतलब ये तो देखो चॉकलेट बॉल हो गई और ये आइस हो गया। ठीक, अब हम इसको आर ले लेते हैं, ये कितना ले लें आर, और ये कितना ले लें, ये 1 दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, और ये आर सेंटीमीटर लिख दो। तो देखो एक्चुअली में द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस थिकनेस, ये वाले का रेट ऑफ मेल्टिंग दिया हुआ है, लेकिन अगर पूरा भी ले लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब dr/dt एक तरह से दिया हुआ है, कितना 1/4 पाई। ठीक है ना, और इसको अगर लिखोगे तो मान लो लिखना चाहते हो ये थिकनेस किस रेट से कम हो रही है, तो अगर ये r है तो ये टोटल कितना हो गया, अगर इसको r लेते तो r+1 बन जाता, कोई दिक्कत नहीं उससे, ओवरऑल जो ये थिकनेस है कम हो रही। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम r काउंट कर रहे हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम ही है क्योंकि ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट ही रहना है। ठीक है, dr/dt जो है वो 1/4 पाई हो गया, और dv/dt दिया है, वॉल्यूम ऑफ आइस इज रिड्यूसिंग एट ए रेट ऑफ, तो dv/dt एक तरह से दिया हुआ है कितना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 81 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना, अब v अपने को पता है, v कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसमें दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं तो दोनों में माइनस लगा सकते हो, यहां भी और यहां भी, तो d यहां पे अगर हम डिफरेंशिएट करें dv/dt लिखें और यहां भी लिखें तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा dr/dt, राइट। अब इसमें से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, dv/dt रख दो, कितना है -1 ये कितना है -81 यहां लिख दो। नाउ दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर और dr/dt कितना है -1/4 पाई, तो ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर एक तरह से हमारे पास आ गया 81। ठीक है ना, आर स्क्वायर 81 हो गया, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ चॉकलेट, इसका सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है ना, तो आर हमारे पास
कितना हो गया, r इक्वल टू 9 हो गया। अगर r ये टोटल 9 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट 8 हो जाएगा। तो सरफेस एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, सही ना। लेकिन r कौन सा लेना है, ये 8 लेना है, ठीक है ना। तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लें 4 पाई, ये वाला कितना हो जाएगा r माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 पाई इंटू कितना हो गया ये 8, 64 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 512 पाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। x जो दिया हुआ है, x ऑफ y का मतलब है x, मतलब किसी पे भी वैल्यू निकालनी है, मान लो x ऑफ 2 निकालना हो सपोज, जैसे वहां पे यूज किया गया है, तो x ऑफ 2 का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ x जबकि y 2 है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ x जबकि y की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है ना, ये मतलब है। तो अब जैसे यहां पे तुम्हें फाइंड करना हो cos ऑफ x ऑफ 2, तो x ऑफ 2 की वैल्यू पहले निकालें और फिर cos ऑफ दिस निकाल लेंगे। उसके लिए पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें अगर हम y से डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ठीक है ना। और यहां बन जाएगा dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई, और ये साइन ऑफ कितना है, साइन ऑफ x बाई वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें x को डाल देते हैं कितना, टी वाई। अगर ऐसा करें तो dx बाई डी वाई यहां डायरेक्ट रख देंगे, ये तो 1 हो गया, x बाई वाई कितना हो गया, t हो गया, माइनस जरा dx बाई डी वाई बताओ, dx बाई डी वाई निकालोगे तो t आएगा, प्लस y एज इट इज dt बाई डी वाई आ जाएगा, ठीक है, ये लिख दो यहाँ पे। और साथ में मल्टीप्लीकेशन में है साइन ऑफ x बाई वाई, साइन ऑफ x बाई वाई, ये लिख दिया। तो ये t तो हो गया कैंसिल, इसको यहां ले आओ, माइनस को वहीं छोड़ दो, तो dy डिवाइडेड बाई y किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन, ये भी t है, और dt बचेगा। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाएगा ln mod ऑफ y दैट इज इक्वल टू cos ऑफ t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की वैल्यू वापस रख देते हैं, mod ऑफ y e की फॉर्म में आएगा, तो हमारे पास बना mod ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर c इंटू e पावर cos t। t कितना है, t है x बाई वाई, ऐसे लिख दिया। y इक्वल टू प्लस माइनस करोगे तो प्लस माइनस e पावर c को हम लेमडा लिख देते हैं, और e पावर cos ऑफ x बाई वाई बन गया, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने दिया है कि y जब 1 है तो x पाई बाई 2 है, y 1 है तो x पाई बाई 2, y 1 x पाई बाई 2, तो ये 0 हो जाएगा, cos पाई बाई 2, लेमडा आ गया 1, मीन्स हमारे पास y आ चुका है, y इज इक्वल टू e पावर cos x बाई वाई, राइट। जरा इससे x निकालने की कोशिश करें तो दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ln y इज इक्वल टू cos ऑफ x बाई वाई, राइट। तो x बाई वाई कितना हो जाएगा, x बाई वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स ln y बन गया, cos इनवर्स ln y बन गया। तो x कितना हो गया, x एज ए फंक्शन ऑफ y आ गया y इंटू cos इनवर्स ln y, अंडरस्टूड। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू पहले तो 1 पे, नहीं वो तो दिया हुआ है, x की वैल्यू 2 पे पहले निकाल लेते हैं। x ऑफ 2 मतलब जब y 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos इनवर्स ln 2, राइट। अब इसका cos ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos ऑफ x ऑफ 2, x ऑफ 2। नाउ दिस इज इक्वल टू cos ऑफ कितना, 2 cos इनवर्स ln 2, ठीक है। cos 2 थीटा को फार्मूला लगा दो तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos इनवर्स ln 2 हो गया, ठीक है ना, -1। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2 इंटू
ln2 होल स्क्वायर, यही हो गया ना, ये एक्चुअली में ऐसे लिख सकते हो होल स्क्वायर, तो ये हो गया ln2 होल स्क्वायर -1, तो ये हो गया 2 ln2 होल स्क्वायर -1, मींस फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लिखा है m1, 1/2 बी द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ इलिप्स दिस वन, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो कॉर्ड की इक्वेशन हम पहले निकाल लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज t इक्वल टू s1, t कितना हो जाएगा x1, तो x/2 प्लस नहीं x/4 प्लस y/1 y स्क्वायर y/1, तो y/1 तो इंटू 1/2, तो ये भी 4 हो गया, ठीक है ना, दिस इज आल्सो 4। -1 दोनों तरफ से कैंसिल हो ही जाएगा, s1 इसमें डाल दूं 1 और 2, तो 1/4 ये हो गया, और प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया अपने पास, प्लस हो गया y स्क्वायर दैट इज 1/4, तो 1/4 2 जा 8 हो गया ये, और -1 यहां भी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना हो गया, ये देख लो यहाँ पे 233/8 हो गया, और 4 वहां जाएगा तो 3/2 हो गया, राइट, ठीक है, ये बन गया। अब अगर दो पॉइंट P और Q आ रहे हैं, P और Q आ रहे हैं x1 y1 और x2 y2, तो PQ जो लेंथ आएगी कॉर्ड की वो लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x2 या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ध्यान देना y1 माइनस y2 कैसे निकालेंगे, यहां से अगर हम देखें तो ये x1 और y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, और x2 और y2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, y2 माइनस y1, या हम ये लिखें x2 माइनस x1 माइनस x2, चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस यहां जाएगा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो √2 बाहर आ जाएगा, अंदर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x1 प्लस x2 होल स्क्वायर -4 x1 x2। चलो अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे किसको, इस वाले को और इलिप्स को, इसको सॉल्व कर लेते हैं, y एलिमिनेट कर देते हैं, y यहां रख दो, कितना आएगा, पहले 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई कर दिया ना, और y की वैल्यू हम वहां से रख देते हैं, कितना, y की वैल्यू 3/2 माइनस 3/2 माइनस x, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई, एक बार ये 4 आएगा नीचे, तो इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 होगा, तो ये अंदर ले जाओगे तो 3 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है ना, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 8 हो गया। अब ये 4x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर, तो ये बन गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12x ये आ जाएगा, और 9 आएगा, 9 माइनस 8 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x1 प्लस x2 यहाँ डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बोलो x1 प्लस x2 कितना है, हाफ हो जाएगा, -12/6 2 हो जाएगा, तो 4 ये हो गया, -4 x1 x2 हो गया 1/6, तो कितना आ गया ये तो 2√2 ये बन गया, राइट, अंदर हो जाएगा 6 माइनस 1 √5 डिवाइडेड बाई √5 हो गया, ये 4 बाहर ले लिया था, नीचे बन गया √6, ठीक, √6 को √3 इंटू 2 √2 कर सकते हैं, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 5/3 हो जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5/3, थर्ड ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट सम, एपी पे और क्वाड्रेटिक का मिक्स क्वेश्चन है ये, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस वन एंड 10th एंड 11th टर्म्स ऑफ एपी। तो अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा हमारे पास कितना हो जाएगा, फर्स्ट हम अगर ए ले लें, हम कॉमन डिफरेंस डी लें, तो ए प्लस
कौन सा टर्म है ये, 10th टर्म 9d, ठीक है, ये इसका रूट है। और बीटा जो है वो हो गया a प्लस 10d, और d अपने को पता है, d कितना है, d यहाँ दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 3/2, d इज इक्वल टू 3/2 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ AP इज 88, तो S11 जो है वो 88 है, इसको यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितना दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 88, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 11 से ये कैंसिल हो गया, 8 आ गया, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। और अल्फा और बीटा इसके रूट्स तो हैं ही, अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। 3/2 सम ऑफ 11 टर्म्स इज 88, देन q माइनस 2p हमें फाइंड करना है, और d अपने को पता है। यहां देखते हैं जरा, d तो पता है, d यहां पे रख दो तो a निकल आएगा, a कितना आ गया, 8 माइनस 5d/2, d है 3/2, तो 5 3 जा 15/2, कितना हो गया ये, a हो गया हाफ, ठीक है ना, a हाफ आ गया, और d भी निकल आएगा। d कितना आ जाएगा, देखो a है 1/2, तो d यहां से निकल आएगा, नहीं d तो अपने पास है ही, कितना है d है 3/2, ये दोनों तो पता ही है। तो इससे अल्फा और बीटा अपने पास आ जाएंगे। चलो निकाल लेते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा कितना होगा, a प्लस 9d, a प्लस 9d, a है हाफ प्लस 9d, 9 टाइम्स d 27/2 हो जाएगा, तो 28, 14 हो गया, और ये हो जाएगा 14 प्लस डी, 14 प्लस डी कितना है, डी है 3/2, 3/2, तो ये हो गया 28, 3 31/2, ठीक है ना भाई। अल्फा आ गया अपने पास और बीटा आ गया। जब अल्फा और बीटा आ गया तो अपने पास बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये q है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा p और ये q, तो p की वैल्यू निकल आएगी, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 14 प्लस 31/2, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो 28 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 28, 29 प्लस 30, 59 हो गया है ना, 59/2, और q कितना हो गया, q हो गया अल्फा इंटू बीटा, 14 इंटू तो 7 इंटू 31 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए q माइनस 2p, q माइनस 2p, तो बताओ q कितना है अपने पास, q है 7 इंटू 31 माइनस 2p कितना हो जाएगा, 59, ठीक। तो इस तरह से अपने पास 158 आ जाएगा।